क्रियांश 11, महेश राउत फ्रेम टीम है। क्रियांश 11। दोनों टीमें ना जाएं, अगर समय रहा तो मैच होगा। हो जरूर टायगर्स ऑफ बोरिवली आणि तलोली इंडियन्स दोन्ही टीम कुठेही जाऊ नका। जर आपल्याकडे वेळ राहिली तर 4-4 षटकांचा तरी सामना आपण या ठिकाणी कंप्लीट करणार आहोत, त्याची नोंद घ्या। सामना सुरू करायचा आहे। सलामीची जोडी बाजिल शेख आणि त्याच्या सोबतीला बॅटर कुणालला तुम्ही पाहतायत। मागच्या सामन्याचा हिरो ज्यानं अर्धशतक झळकावलाय आणि गोलंदाजी करण्यासाठी षटक क्रमांक पहिला घेऊन मार्ग सोहेल बॉलर माजिद। लेफ्ट आर्मर फार एंड कडनं कुरुन विलेज एंड कडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय। JPL सीझन 3 आणि हा सामना तुमच्या समोर सुरू। ओहो, पहिला बॉल डाऊन द लेग्स, वाईडनं सुरुवात केली आहे माजिदनं, एक्स्ट्राच्या मदतीने धावांना सुरुवात। विकेट को खुला छोड़ के लालच दी थी वहां पे माजिद शेख को, अराउंड दी लेग्स बोल्ड करने की कोशिश, लेकिन अपने ही जाल में फंस गए माजिद। वाइड से शुरुआत। बाजीलनं काय बाजी मारली मागच्या सामन्यामध्ये। अद्भुत डाव त्याच्या वतीने आपल्याला बघायला मिळाला। एक अविस्मरणीय इनिंग त्यानं साकारली। ओहो, यावेळेला मोठा फटका खेळायचा होता अक्रॉस द लाईन। बॉल येण्या अगोदर बॅट फिरली त्या ठिकाणी, थोडासा वेगामध्ये बदल केला माजिदनं। डॉट बॉल, वाईड नंतर चांगला कमबॅक करतोय। बढ़िया गेंद, उछाल भी कम था और ऑन साइड में खेलना चाहते थे बाजिल शेख। बाजीगर सारखा खेळला मागच्या सामन्यामध्ये। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और बार बार जीतने वाले को चॅम्पियन कहते हैं। आणि हारलेली बाजी बाजिलनं पलटली। फुल टॉस, पाठवलाय बॉलला सर स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे, बनगटी फटका, बॉल स्क्वेअर लेग पार, येतोय सिक्सर, षटकार। Great shot indeed. Loosener from Majid Sheikh and put away off his hips, turning on the onside over the square leg. Fantastic timing, 6 runs. मनगटामध्ये ती ताकद आहे आणि काय फटका एक्झिक्यूट करण्यात आल्या बाजिलनं। फुल टॉस होतं त्याच्यासाठी सोपं होतं आणि त्याचा फॉर्म भन्नाट आहे। षटकार आला, थोडासा मागे, बॉल हवेत होता, फाइन लेगला बीट केलाय। मौका भी दिया ऐसा लग रहा है आणि चौका भी दिया। सलमान शेख थे सर्कल में, मिस की हुक शॉट था, गेंद हाथों को लगी और बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। आता स्क्वेअर लेग डीप मध्ये ठेवण्यात आलं, एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल। पिछली 8 गेंदों से बाजिल शेख ने गेंद ऑफ साइड में खेली ही नहीं है। ऑन साइड त्याचा स्ट्रॉंग झोन आहे आणि मोस्ट ऑफ द रन्स त्याचा वॅगन व्हील पहा बॅटिंगचा बाबी सर, मोस्ट ऑफ द रन्स स्क्वेअर लेग झोन मध्ये तो बनवतो। धावफलकावरती 12 धावा, 12 रन्स ऑन द बोर्ड। गुड इव्हनिंग, संध्याकाळचं सत्र आणि हळूहळू प्रेक्षक वर्ग आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत। GPLचा आनंद घेताना ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग। कमी गतीने टाकलेला बॉल पूर्णपणे बीट केला बॅटर कुणालला। चांगल्या बॉलनं आता षटकाची समाप्ती करतोय माजिद
आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न 12 विदाउट एनी लॉस टीम क्रियांश 11. End of the first over, I think not enough total, but good, a reasonable total, 12 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति रन बने 12 बिना किसी विकेट के. मैच राउत फैम टीम है. क्रियांश 11. सुनहरी धूप की चादर इस वक्त टोल नाका क्रिकेट ग्राउंड पे फैली हुई आप देख रहे हैं. जीपीएल सीजन 3 2 मर्तबा की चैंपियन जैद पटेल की टीम रही थी. सुफियान शेख बॉलिंग के लिए आए हैं. सुफियान शेख बाजिल शेख के लिए फ्लाई स्लिप डीप पॉइंट एक्स्ट्रा कवर वाइडिश मिड ऑफ वाइडिश मिड ऑन. पहली गेंद बैकफुट पे गए पंच किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर में 4 रन. शॉर्ट वाइड एंड पनिश. बॅकफुट पंच क्लासिकल फटका आणि बॉलला सरक एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवल्या 4 धावांकरिता नेत्र दीपक चौकार. थोड़ा सा अपने आप को रूम दिया. रिप्ले में देख रहे हैं टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, रिवायती पावर प्ले शॉट. जरूर आणि असे फटके लागल्यानंतर आता प्रेक्षकांना एक संगीत हवंय सर. डीजे मॅनला आता संगीत. बाजिल शेख के लिए रिवर्स शॉट बुलेट था. क्या वही खिलाड़ी है? यस. कैचेस मानो सोहेल शेख का पीछा कर रहे हैं. लेकिन सोहेल शेख नाही पकड पा रे. पकडू शकला नव्हता. अगदी रॅपिडली बॉल त्याच्याकडे गेला होता. भरपूर वेगानं बॉल ज्या वेळेला तुमच्याकडे येतो त्यावेळेला स्वतःला ऍडजस्ट करणं कठीण असतं. परंतु पॉइंटला तुमच्या संघातील सर्वोत्कृष्ट फिल्डर असणं गरजेचं आहे. जॉन्टी की जगह है वो, जॉन्टी रोड्स की. बैकफुट पे गए फिर हवा में गेंद है. नो मैच लैंड में टिप्पा खाया है. 2 रन आराम से कम मिल जाएंगे. प्रत्येकी बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बाजिलचा राहिला परंतु त्याला जीवनदान देखील मिळालं. एक वेळा कुणालला देखील जीवनदान मिळालंय. मला वाटतं येस बाजिलला 2 वेळा जीवनदान मिळालंय. त्याच्यामुळे इथून आता त्याचा फायदा तो त्याच्या संघासाठी उचलणार. ज्या पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय सकाळपासून त्याचा फॉर्म आपण पाहतोय. सुफियान शेख फील्डिंग में थोड़ा बदलाव करते हुए ये स्विच हिट हवा में है. फील्डर जा रहे हैं 2-2 नहीं पहुंच पाए. अच्छा बैकअप है. 2 रन आते हुए इस इनिंग में फाजिल शेख अपने जेब में किस्मत की पूरी लेके खेल रहे हैं. 20 पे पहुंचा है स्कोर. अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. किस्मत साथ नहीं दे रही है सुफियान शेख का. तुमची मेहनत ज्या वेळेला चांगली असते त्यावेळेला नशिबाची साथ मिळणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं असतं आणि क्षेत्ररक्षकांची साथ गोलंदाजाला मिळणं गरजेचे असते. स्विंग कर दिया है. पीछे खिलाड़ी है. ये गिरता हुआ विकेट. बाजिल आउट. लग रहा था ज्यादा देर नहीं टिकेंगे. भरपूरदा बॉल हवेत खेळत होता आणि फायनली त्या ठिकाणी झेल पकडल्या आणि सुफियानं एक मोठा अडचण दूर केला. मोठा अडथळा दूर केला असंच आपण नक्की म्हणूया. धावा धावफलकावरती 20 असताना हा पहिला धक्का लागलाय. पार्टनरशिप चांगली वाटत होती परंतु ती पार्टनरशिप मोठी होऊ शकली नाही. बाजिल सातत्याने त्या ठिकाणी रिस्की फटके खेळताना दिसला आणि दुसऱ्या षटकामधील अजून एक बॉल शिल्लक आहे
पॉवर प्लेला कॅपिटलाइज करण्याचा प्रयत्न होता बाजिलचा, मात्र त्याची विकेट आता इथून कुठेतरी कमबॅक करून देत असताना तुम्ही पाहतायत मेरिश फायटर संघाला. समीर ठाकरे चाहे टेनिस क्रिकेट रहे चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट, पावर प्ले भी हमेशा दो धारी तलवार बना है. कभी इसमें विकेटें गिरती है तो कभी रन बनते हैं. पॉवर प्लेचं महत्व भरपूर मोठं असतं. इनिशियल ओव्हरमध्ये ज्या वेळेला तुम्ही चांगल्या धावा बनवाल त्यावेळेला येणाऱ्या ओव्हर्समध्ये येणाऱ्या फलंदाजांवरचा दबाव कमी होतो आणि प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांवरती दबाव अधिक वाढतो. परंतु इथे आता ॲव्हरेज स्टार्ट मिळाली आहे, कारण बाजुलची विकेट ही फार महत्वाची होती, ती सुफियान शेखनं प्राप्त केली आहे. पिंटू चौहान वन डाउन पोजीशन पे आए. सुफियान शेख लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स, उड़ाया है पीछे, फील्डर देखते रह गए, लैंड होता हुआ हेलिकॉप्टर 6 रन. व्हॉट अ शॉट, शॉट ऑफ द इव्हिनिंग. कडक शॉट पिंटूच्या बॅट मधून येणारा हेलिकॉप्टर, हा सिक्सर थेट अरमानच्या बॅट मधून आला आणि सर भिरकावून दिल्या बॉलला मिड विकेटच्या पलीकडे. अरमाननं सकाळी देखील अशाच पद्धतीने फटके खेळले होते. अरमान बॉटम हँडचा चांगला वापर करतोय आणि इथे काय फटके एक्झिक्यूट केल्या. पॉवरफुल स्ट्रोक सिक्सर. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 26, विकेट गिरा है 1. 70 प्लस यहाँ से लग रहा है जाएंगे. कारण जी सुरुवात आता त्यांनी केली आहे 2 षटकांचा खेळ संपन्न 26वा धावफलकावरती. असं वाटत होतं की सुफियानचे इकॉनॉमिकल हे षटक येते, परंतु शेवटच्या बॉलवरती आलेला सिक्सर आता पुन्हा धावांचा चांगला वेग वाढवताना दिसला आणि एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 13च्या सरासरीने आता जोडल्यात. 2 षटकांच्या अंती 26वा. माजिद शेख कडे बदाटे चेंडू सोपवलाय पुन्हा एकदा. चला वेळ कमी घ्या. पहिल्या षटकामध्ये माजिदनं 12 धावा, विकेट लेस राहिला होता, परंतु कॅप्टननं पुन्हा त्याच्यावरती विश्वास दाखवला. एक चांगला गोलंदाज आहे. या षटकामध्ये तो पलटवार करेल या आशेनं पुन्हा त्याच्याच हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. पहिला बॉल समोर, स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. खडे खडे बॉलला पाठवलंय सर सीमा पार. येतोय षटकार. ग्रेट शॉट. इससे अच्छा शॉट नहीं हो सकता है. अपने आप को थोड़ा लाइन के अलग कर दिया, थ्रू दी लाइन गेंद को उछाल दिया. स्ट्रेट 6. स्ट्रेट हिट, ग्रेट हिट, सुपर हिट सिक्सर फ्रॉम कुणाल. कुणाल च्या बॅट मधून खरं तर पहिल्या मॅच मध्ये देखील 40च्या वर धावा आल्या होत्या. 42 धावा एकूण त्याने बनवल्या होत्या. आप ऑन दी राइज जब खेलते हैं तो आपका सिर काफी स्थिर रहना चाहिए. माजिद शेख पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन, ऑन साइडला टर्न केल्या, बॉल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय आणि तिथे मिळेल फक्त आणि फक्त एकच धाव. एका धावेने स्ट्राईक पुढे रोटेट करत असताना 33 आकड्यावरती धावफलक आता जाऊन पोहोचतोय. 33 रन्स. मॉर्निंग सेशन पासून चांगला प्रतिसाद मिळाला, प्रेक्षकांचा चांगला खेळ साकारला प्रत्येकी टीमनं. आज सर्वच प्रेक्षक देखील खुश झाले आणि सुपर फ्रायडे, आज सुट्टीचा दिवस तसाही, आणि त्याच्याचमुळे प्रेक्षक वर्ग फार मोठ्या संख्येने व्हीआयपी डॅशवरील मान्यवर मंडळी देखील मोठ्या संख्येने. माजिद, हो लॉब केलाय. काय व्हॉइस आवाज ऐकायला मिळालाय. क्लास, ठक असा आवाज आला आणि बॉलला भिरकावून दिला मिड विकेटच्या पलीकडे. सिक्सर. ये अरमान है या फरमान है? आइए देखते हैं कितना खूबसूरत शॉट खेला था. ये देखिए, फ्रंट लेग को अलग किया, विद द टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में. हुक्मी शॉट, मानो गेंद को हुक में ऑर्डर दिया हो बाउंड्री के पीछे जाने का. कमाल टायमिंग. ज्या वेळेला असं साऊंड ऐकायला मिळते ना बॅटिंग करत असताना एखाद्या बॅटरच्या माध्यमातून, त्यावेळेला ती बॅटिंग बघायची एक मजा वेगळी असते. स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट परफेक्टली मिडल करत असताना बॉलला पाठवलं सर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे.
धावा धावफलकावरती वेगाने पुढे 39 वर. पुन्हा पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी लॉंग ऑनच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल होतोय. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल. फुल टॉस वर घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. एका धावेने स्ट्राईक. रोटेट धावसंख्या 40 वर. मोठ्या टोटल कडे वाटचाल बाबी सर आपण नक्की म्हणू शकतो, ज्या प्रकारे धावांचा वेग पाहायला मिळाला फलंदाजांकडून. स्पेशली वहां पर अरमान को भेजा इसलिए कि रन गति को बढ़ाए. यावेळेला हुक केलाय बॅकवर्ड ऑफ दी स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे बॉल जाऊन लँड होतोय. आणखी एक सिक्सर. खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदल रहा है. पीछे रखी हुई गेंद थी, ठीक गेंद के पीछे आए, बेहतरीन हुक शॉट, ट्मेंडस पावर, गोइंग गोइंग ऑन, आउट ऑफ पार्क. कडक हिट. जबरदस्त फटका आपल्याला बघायला मिळाला आणि धावसंख्या तुम्ही पाहताय धावफलकावरती या षटकाराच्या सहाय्यानं 46 या आकड्यावरती. क्रियांश 11 धावा भरपूर चांगल्या बनवतात. पहिल्या मॅच मध्ये देखील चांगल्या रन्स त्यांनी बनवले आणि तो सामना करत तर त्यांच्या हातातून निसटला होता, परंतु तदनंतर रन चेस करत असताना बाजीलनं बाजी पलटवली होती, सामना जिंकून दाखवला होता. आणि आता थर्ड मॅच मध्ये देखील क्रियांश 11 मोठ्या टोटल कडे म्हणजे फलंदाजी स्ट्रॉंग आहे या टीम कडे. माजिद शेख पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. यावेळेला चांगला ड्राईव्ह. ऑफ ड्राईव्हचा फटका व्ही मध्ये एक्झिक्यूट करत असताना बरोबर अंडर दी आय स्ट्रोक खेळताना दिसला बॅटर. आणि याच्यावरून त्या फलंदाजाचं तंत्र किती सक्षम आहे ते आपल्याला दिसून येतं. बिल्कुल ऑन द राइट जब खेल रहे हैं तो गेंद के बिल्कुल करीब जाकर शॉट को खेल रहे हैं. सिर उनका काफ़ी स्थिर रहता है. यही क्रिकेट की बेसिक है. चौकाराच्या नक्कीच एका धावेच्या मदतीने धावफलक 47 वरती. 3 ओवर की समाप्ति. रन ने 47 विकेट गिरा है. एक गेंदबाजी के लिए रेहान मुडुमकर को बुलाया गया है. मुडुमकर को बहुत कुछ करना होगा. दोनों बल्लेबाज इस वक्त काउंटर अटैक कर रहे हैं. और वो जो कहते हैं ना कि छुरी पे खरबूजा गिरे या खरबूजे पे छुरी, कट्टा तो खरबूजा है. रियान मुरुमकर मागच्या सामन्यामध्ये भरपूर महाग ठरला होता, परंतु आता असं आहे ना की प्रत्येक सामना प्रत्येकी खेळाडूसाठी सारखाच असेल. आणि तसंही एका बॅट परफॉर्मन्स वरून एखाद्या खेळाडूचं आकलन करणं हे चुकीचं ठरत असतं. कारण आपण स्टुअर्ट ब्रॉडचं उदाहरण डोळ्यांसमोर घेऊ शकतो की 6 षटकार लागल्यानंतर तो खेळाडू टेस्ट क्रिकेटमध्ये अव्वल स्थानी राहील असं कोणाला वाटलं नव्हतं. 604 विकेटें ली ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में. ये दिमाग आदमी का या फिर कोई डिस्क कंप्यूटर का है? रेहान मुडुमकर. लूजनर के साथ शुरुआत. सोहेल के हाथ से ये तीसरा कैच छूटा हुआ. कैच है कि सोहेल का पीछा ही नहीं छोड़ रहे. आता असं वाटतंय की इम्पॅक्ट प्लेअरचा रूल आहे तो वापरावा, कारण सोहेल भरपूर खरा प्रदर्शन करताना दिसला आउटफील्ड मध्ये. आणि खरं तर सोहेल शेख टीम ओनर देखील आहेत आणि प्रत्येकाचं स्वप्न असतं की आपल्या टीम मध्ये आपण खेळावं, परंतु सोहेल शेख यांचं प्रदर्शन आज थोडंसं खराब राहिलंय. रेहान मुडुमकर लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं. कहाँ पे खड़ा किया अब सोहेल शेख को? जॉन्टी की जगह पे खड़ा किया है बैकवर्ड पॉइंट पे. रेहान मुडुमकर.
हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है और दूसरी कोशिश में कैच, आउट हो गए कुणाल। चांगला झेल पकडला आणि फायनली त्या ठिकाणी बॅटर अरमान बाद होतोय. अरमानच्या खेळीचा अंत. विकेट मिळाली आहे त्या ठिकाणी रेहान मुरुमकरला. रेहान मुरुमकर के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। देखिए ये सिर्फ लीग में ही देखने मिलता है, खासतौर से 4 ग्राम पंचायत एक जगह है, यहाँ पर कोई भी किसको भी दिलासा भी दे सकता है। परंतु आज ही युनिटी आणि एकता खऱ्या अर्थानं या पंचायतीमधील खेळणारे हे सर्व गाव आहेत. 4 गाव मिळून एक पंचायत आणि अशी स्पर्धा आपल्याला आज या ठिकाणी बघायला मिळते. एखाद्या ग्रामीण स्पर्धेला लाजवेल असं आयोजन जीपीएलचं आपल्याला पाहायला मिळालंय. नए बैट्समैन रोहित आए हैं, रेहान मुरुमकर अच्छी गेंद, आगे रखी भी गेंद थी, खड़े खड़े स्लॉक करना चाहते थे, बीट किया। रेहान मुरुमकर भी बहुत चर्चित खिलाड़ी हैं तलोली में। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है, 6 रन। क्या शॉट खेला है, कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के मारा, गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। पावर बैक स्ट्रोक फुल पे लिया और गेंद को उछाल दिया, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और इस वक्त पहुंचा है 54 रनों पर। रोशन थोड़ाट की तरफ से अगर 6 लगाते हैं, ये जो लगाए उसके लिए 2000, क्या बात है। फिर फुल टॉस फ्लिक कर दिया है, 6 रन। ये रियल भिंगड़ी है। कडक शॉट. हमारे 12वें खिलाड़ी भी बड़े इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि दोनों सगे भाई हैं। जब ग्राम पंचायत लीग खेलेंगे 4 गांव, तो भाई के सामने भाई आएगा, पड़ोसी के सामने पड़ोसी आएगा। हर सिक्सर के लिए रोशन थोड़ाट ने 2000 का इनाम रखा है। स्कोर उछलता हुआ 60 पे पहुंचा है। कैचेस महंगे पड़ रहे हैं सोहेल शेख के छोड़े हुए। हैमट किया है, 6 रन, शॉट ऑफ इवनिंग। ग्रेट शॉट. हातोडात चालवल्या जणू काय हॅमर केल्या समोर, ओव्हर द बॉल रेट डाऊन द ग्राउंड. हा सिक्सर आपल्याला बघायला मिळाला आणि या सिक्सरच्या सहाय्यानं संघाची धावसंख्या 66 या आकड्यावरती लागोपाठ 3 सिक्सर आपल्याला बघायला मिळाले रोहितच्या बॅटमधून. आणि इथून पूर्णपणे गोलंदाज रेहान पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये महागड्या ठरलाय. मुरुमकरला पुरून उरता आलं नाही, ज्या प्रकारे त्याच्या विरोधात फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली. अंतिम षटक, 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण
धावा धावफलकावरती आपल्याला 66 बघायला मिळाले आणि या डावामध्ये आतापर्यंत 8वा सिक्सर तुम्ही बघितलाय. 2 चौकार देखील आपल्याला पाहायला मिळाले क्रियांश 11च्या माध्यमातून. लुटले फलंदाजांनी. कुणाल जाधव आता स्ट्रायकिंग एंडला असेल, त्याच्या बॅटमधून 2 षटकार आले. चला वेळ आता थोडी कमी घ्या, यानंतर आणखी एक इनिंग बाकी आहे. लास्ट ओव्हरमध्ये सुफी नाचन, मागच्या सामन्यामध्ये धावांचा संरक्षण ह्याच सुफी नाचननं केलं होतं. तो आता गोलंदाजी करताना लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. पहिला बॉल कुणाल जाधव, स्वागत केलंय जाधव आणि बॉल घेऊ नये. पटेल में खुशी का माहौल है. आते ही स्वागत किया वहां पर सुफी नाचन का. चला तर सूरज थोरात यांच्याकडून रोहितनं जे लागोपाठ 3 सिक्सर मारले त्याच्यासाठी 5,000 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेलं आहे. हो यावेळेला बॅक केलाय आणि रोहितच्या प्रत्येक सिक्सरला 2,000चं कॅश प्राइज आहे. रोशन थोरात यांच्याकडून त्यात क्या बात आहे. म्हणजे आता पारितोषिकांचा वर्षा होतोय. पुन्हा एकदा सुफी नाचन आणि इथे खोलव्या टप्प्याचा बॉल होता समोर. पुन्हा एकदा लॉफ करण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क व्यवस्थित झाला नाहीये. त्याच्यावरती मिळते एकच धाव. चांगली भागीदारी रोहित आणि कुणाल जाधव मध्ये आपल्याला बघायला मिळाली आहे. लंबा टोटल नजर आ रहा है. 73 रन 2 विकेट. सुफी नाचन, ओहो परफेक्टली मिडल. काय टाइमिंग है, भरपूर उंच गेलाय. ज्यादा ऊंची ज्यादा लंबी, ये गेंद भी मैदान के बाहर 6 रन. लागोपाठचा 4था सिक्सर. धावसंख्या 79. यावेळेला व्हाईट बॉल. 80 धावा 4 बॉल मध्ये 4 षटकार रोहितच्या बॅटमधून आलेत. दोघे तुटून पडलेत. सध्या तरी मेहरीश फायटर संघाविरुद्ध चांगली फाईट करत असताना क्रियांश 11चे बॅटर सुफी नाचन परफेक्ट यॉर्कर. यावेळेला चांगला पलटवार, कमबॅक करतोय. षटकार लागल्यानंतर चांगला पलटवार सुफी नाचनचा आपल्याला बघायला मिळाला. सुफी नाचन पुन्हा राऊंड द विकेट. हो यावेळेला फ्लिक केलाय. कडक शॉट, फाईन निघून जातोय बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आणखी एक चौकार आणि चांगला फिनिशिंग टच. टर्निंग विथ द कॉर्नर.
खूब खूब धन्यवाद समीर ठाकरे। आइए आज इस जीपीएल में ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग पहला दिन रहा था इस लीग का, और अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस ऑफ जून आंदुर्गी समीर ठाकरे आज एक दिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी कमेंट्री रही है। और अब उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर होता हुआ वसीम शेख और शाहिद खान अपने शुभ हाथों से इस वक्त सत्कार सम्मान करते हुए समीर ठाकरे मराठी के एक बहुत ही बुलंद आवाज मैन फ्रॉम जून आंदुर्गी। खूब खूब धन्यवाद समीर ठाकरे। हालांकि समीर का जो शेड्यूल है वो बहुत ही बिजी उनका शेड्यूल है। आज इस जीपीएल ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग को एक दिन उन्होंने दिया, मैं फ्रेंड्स ग्रुप की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। खूब खूब धन्यवाद समीर ठाकरे। वेलकम बैक। जीपीएल की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। लक्ष्य बहुत भारी है, 85 रन चाहिए। ये शाहिद खान को दिखाया जा रहा है, पापा सूसे और फरहान पावले अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। ये वसीम शेख, आसिफ चिमनाट। पहला दिन बहुत ही सक्सेसफुल जीपीएल। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए पिंटू चौहान, अरमान और सुफियान शेख। अच्छा ट्राई इनफील्ड के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। टारगेट जो रखा गया वो 85 का टारगेट रखा गया है और पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही दिलकश स्ट्रोक लगा दिया है अरमान ने। पिंटू चौहान, अरमान को बढ़िया वापसी, अपील और आउट, कॉट बिहाइंड। अरमान के अरमान निकलते हुए। गिरा और अरमान इस अंपायर वक्त कह रहे हैं कि इम्पैक्ट खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आता हुआ। किसकी जगह पे इम्पैक्ट आए? नए बल्लेबाज आए हैं सलमान शेख। सलमान शेख। अरमान चले गए, सलमान आए। जीपीएल में सब कुछ है, सलमान है, शाहरुख नहीं है। आते ही बॉल, अंदर आती भी गेंद, रूम बना के खेलने की कोशिश, डंडा गया इवनिंग वॉक के लिए। गेंदों पर 2 विकेटें हासिल कर ली वहां पर पिंटू चौहान ने। पहले बल्लेबाज अरमान और उसके बाद नए बल्लेबाज जो रहे थे सलमान शेख बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन क्लीन बोल्ड होते हुए क्या कमाल की गेंदबाजी इस वक्त होती हुई पिंटू चौहान द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके दे दिए उन्होंने मैरिश फाइटर्स को। हैट्रिक पे आ गए पिंटू चौहान। हैट्रिक करते हैं तो जीपीएल सीजन 3 का ये पहला हैट्रिक रहेगा। गेंदबाज 3 गेंदों में 3 विकेट लेता है तो हैट्रिक कहते हैं। 4 में 4 डबल हैट्रिक, 5 में 5 ट्रिपल हैट्रिक और 6 में 6 परफेक्ट ओवर। हैट्रिक गेंद
फोर्स किया है, लेकिन फील्डर देखते रहे। 6 रन, करारा जवाब नए बैटर कुमार की तरफ से। बल्लेबाज कुमार के बल्ले से इस वक्त आया, हालांकि हैट्रिक ये गेंद रही थी, लेकिन आते ही साथ गेंद को भेज दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अब मैरिश के बल्लेबाजों को भी यही काम करना होगा, हालांकि टारगेट जो है 85 का टारगेट है, और आते ही साथ वहां पर सिक्सर लगाकर पारी की शुरुआत करते हुए कुमार। इस मरतबा बढ़िया वापसी, जड़ में गेंद थी, डायरेक्ट थ्रो भी लगा है, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित रहे बल्लेबाज। बहुत ही घटनापूर्ण ओवर चलता हुआ इवेंटफुल ओवर पिंटू चौहान का। जी बिल्कुल, फेस्टिवल ओवर हम देख रहे हैं। इस ओवर में बाउंड्री आई पहली गेंद के ऊपर, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें, और फिर इस बार सिक्सर, और लास्ट गेंद जो रही थी वो डॉट गेंद रही थी। तान दिया आसमान में, गजब का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर, एंड सम 6 रन। सूफी पटेल डगआउट से जब कुमार आए थे ना, तो उनके कप्तान ने कहा था कि कुमार तू मार। जी बिल्कुल भावे सर, और वही काम करते हुए इस वक्त कुमार 2 सिक्सर अब आ चुके हैं उनके बल्ले से। ओवर की समाप्ति भी यहाँ हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर बनाया गया है 16। देखिए कल जीपीएल का दूसरा दिन रहेगा, और जो पहला मुकाबला कल रहेगा आइजा स्पोर्ट्स और केयर इन्फोटेक के बीच में रहेगा। कल फर्स्ट मैच रहेगा, और दोनों टीमें कल ठीक 8:30 बजे आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, आइजा स्पोर्ट्स और केयर इन्फोटेक। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 16 रन 2 विकेट गंवाने के बाद। सलमान शेख और अरमान इस तरह से 2 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर धाकड़ बल्लेबाज सुफियान वहां पर मौजूद है। और कुमार, क्या बल्लेबाजी रही है, पिछले ओवर में 2 सिक्सर आए हैं कुमार के बल्ले से। गेंदबाजी के लिए अब बाजिल शेख को बुलाया गया है। इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी रही है कुमार की, 19 रन, बाजिल की 19 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली है, और पिछले मैच में अर्धशतक उन्होंने लगाया है। गेंदबाजी के लिए अब आते हुए बाजिल। आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला चलता हुआ, क्रियांश 11 और मैरिश फाइटर्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, और एक अच्छा टारगेट सेट किया है क्रियांश 11 ने। 85 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद फुल टॉस गेंद रही वहां पर, लेकिन सही तरीके से स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज। विकेट भी वहां पर गिरता हुआ, कुमार इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। बीमर गेंद के साथ शुरुआत की अपनी गेंदबाजी की वहां पर बाजिल ने। 1 रन जरूर आया नौका, लेकिन विकेट भी गिरा है इस गेंद के ऊपर। कुमार जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट गिरा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए कुमार। सत्रह पर अब 3 विकेट यहां पर हो चुके हैं। कुमार जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो अब आउट होकर वापस गए हैं। फ्री हिट गेंद के साथ वहां पर बाजिल, फ्री हिट गेंद रही थी, मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर सुफियान शेख के बल्ले से। इस वक्त ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ, फ्री हिट गेंद का भरपूर लाभ उठाते हुए, और गेंद को भेज दिया है वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से। इस बार गेंद चली गई है 6 रनों के लिए, कमाल का हिट। क्या बेहतरीन ये स्ट्रोक आया है। यस, मजहर खान ये गाने में
बोलने के लिए आपकी सरनेम डॉन होना चाहिए। ओहो, इस बार अच्छी गेंद रही है। अच्छी नोकझोंक चल रही है, बड़े शॉट आ रहे हैं, विकेट आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड बल्लेबाजों का भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, बढ़िया गेंद थी, आगे रखी हुई गेंद थी, ऑफिस टोज खेलना चाहते थे सुफियान शेख। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश रही वहां पर बल्लेबाज द्वारा। अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाजिल शेख लगातार 2 गेंदों पर पूरी तरीके से बीट कर दिया वहां पर सुफियान को, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग भी देखने को मिली है पिंटू चौहान द्वारा। 23 पर स्कोर रुका हुआ है 3 विकेटें गंवाने के बाद। हर गेंद के ऊपर बहुत तेज अपना बैट घुमाते हुए वहां पर सुफियान। हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर आया था उनके बल्ले से, लेकिन उसके बाद जो अब तक गेंदबाजी की है बाजिल ने, डॉट रही है लगातार 2 गेंदे। डॉट गेंदे से बचना होगा यहां पर। गति परिवर्तन पढ़ लिया था पहले ही, फिर से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। एक और दमदार हिट आता हुआ सुफियान शेख के बल्ले से। गति परिवर्तन किया था और उसके ऊपर बड़ा शॉट जड़ दिया। सुफियान शेख ने फ्लाइट गेंद कर रहे हैं बाजिल शेख, 2 तुम्हारी 2 हमारी। फिर से बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी वहां पर, क्रॉस द लाइन इस बार गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर सुफियान। क्या खरा- नोकझोंक देखने को मिल रही है, डॉट गेंदे भी हो रही है और सिक्सर भी आ रहे इस ओवर में। खराब टोकन अपील वहां पर, जिस तरह आपको बैंक में टोकन देके इंतजार करना होता है। ट्वेंटी 29 पर स्कोर 29 बन चुके हैं। फिर से मिडल किया गेंद को, लेकिन डीप में इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। गेंद के आने का इंतजार कर रहे थे वहां पर मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी। जब तक वो गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी, स्कोर है 30। अब यहां से 55 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदे और 55 रन। पहले 2 ओवर में 30 रन बने हैं, 3 विकेटें भी गिरी है, लेकिन सुफियान शेख अभी भी वहां पर मौजूद है अपने ही अंदाज में। बहुत ही बेहतरीन इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए सुफियान। इक्वेशन अगर हम देखें भाभी सर तो थोड़ा सा मुश्किल है, 18 गेंदे और 55 है, लेकिन सुफियान जैसे बल्लेबाजों के लिए ये इक्वेशन उतना मायने नहीं रखता है। बिल्कुल, सुफियान शेख बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, गुच्छों में सिक्सर लगाने का हुनर है उनके पास। फील्डिंग लगानी तुरंत ही। एमएलए ट्रॉफी में आपने देखा होगा कि किस तरह फारूक बर्डी के 2 ओवर में उन्होंने काम तमाम कर दिया था। 18 गेंदे 55 रन। सूरज मगरिब में डूबने की तैयारी में। देखना फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, और अब ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर के लिए सामने की ओर से लगाया गया है गेंदबाज सयाम शेख को। सयाम शेख, सियाम शेख को लगाया गया है। देखिए लास्ट मुकाबला भले ही चल रहा है, लेकिन समय यहाँ पर आपको थोड़ा ही लेना है। बाजिल प्लीज खेल को शुरू कराना है आपको। सियाम शेख, पहली गेंद फुल टॉस, शॉट पे नहीं है दम। इस फील्डर जा रहे हैं,
छीना छपटी में पकड़ा हुआ कैच डीआरएस सुफियान ने नहीं लिया है, उनको लिया है, यस डीआरएस लिया है। तीसरे अंपायर बीमर के लिए डीआरएस लिया है। हालांकि खराब गेंद थी जिस पर बड़ा शॉट लगा नहीं पाए सुफियान शेख। जी बिल्कुल भाभी सर, फुल टॉस ये गेंद रही थी और बिल्कुल बॉटम पर आकर इस बार गेंद लगी है। देखना है कि डीआरएस वहां पर लिया है सुफियान शेख, बल्लेबाज ने यहाँ पर डीआरएस लिया है। हालांकि कैच जरूर पकड़ा गया है, बाजिल शेख ने एक अच्छा कैच पकड़ा है, लेकिन तीसरे एम्पायर का डिसीजन अभी भी आना बाकी है। इट्स अ फेयर डिलीवरी। बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है। सुफियान शेख इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सुफियान, लेकिन एक कमजोर गेंद के ऊपर अपना विकेट वहां पर उन्होंने गंवा दिया है और ये चौथा विकेट गिरा है मैरिश फाइटर्स का। Wasn't a wicket delivery, but Siam Sheikh gets a wicket. Sufyan back to the dugout. New batsman in Sufi Nachan. Sahil Sheikh is the new man in, facing Siam Sheikh. This time sharp in cutter, batsman tried to working on the onside. They threw for a cheeky single. Leg by signal from umpire, 1-2 total now. We score now moves up to 30. I think 31. Marish fighter nowhere near the picture, in deep trouble now because the required run rate is very, very healthy. There we watch Siam Sheikh. Facing him, Sufi Nachan, the left-handed batsman. Third over in progress and Irish fighter chasing a huge total of 85. Beautiful evening in GPL Season 3. And there we watch Siam Sheikh reach his bowling mark up to the wicket now. Both this time a fine delivery. There is a low bounce. Batsman tried to pull it. Ball is under the bat. Well collected by wicketkeeper and there will be no runs. Great bowling from Siam Sheikh. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर इस वक्त करते हुए ओवर नंबर 3 में सियाम, एक विकेट भी उन्होंने हासिल किया, बड़ा विकेट। उसके बाद लगातार अच्छी लाइन के ऊपर गेंदों को रखा है अब तक। Siam Sheikh up to the wicket. Both this time a lovely looking try for fielder is there at long off. Another wicket fallen. This is the great bowling so far from Siam Sheikh. Claimed 2 important wickets. First to go Sufyan Sheikh, then departure of Sufi Nachan. यस, 2 अहम विकेटें हासिल की है इसी ओवर में सियाम ने, सुफियान, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी अभी आउट होकर वापस गए हैं सूफी नाचन। नए बल्लेबाज अब आए हैं रेहान मुरुमकर। इस मैच में ओपनिंग नहीं की है उन्होंने, हालांकि पहले 2 मैचेस में ओपनिंग की थी रेहान मुरुमकर ने, लेकिन इस मैच में 7वें नंबर पर वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। Slightly, I think there is a finger injured of Rehan Murumkar. That's why he is coming late order in batting.
Siam turn from far in up to the wicket now. This time Gozes back foot, miscue shot. Another chance of out but dropped by the fielder. One more to total now. Slowly score 32 for the loss of 5 important wickets. रन अगर हम देखें बाबा सर तो उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे। ये तीसरा ओवर चल रहा है और अब तक सिर्फ 32 ही रन बन पाए हैं। मौजम अगर एक कैच भी पकड़ता है तो शाहिद खान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। Another in the air, but just time, no mistake made all. And finally another wicket is gone. शाहिद खान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम और गेंदबाजी के लिए अगर आते हैं तो इनाम है। देखिए मौसम को अगर लास्ट ओवर में बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए, हर विकेट पे आसिफ चिमनाट ने 5000 का इनाम रखा है। क्या बात है। लेकिन गेंदबाजी में अब बाजिल आए है, बाजिल शेख। पहली गेंद वहां पर एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है बाजिल ने। बैकहम डिलीवरी रही थी वहां पर बाजिल द्वारा। पिछला ओवर भी जो रहा था बाजिल का वो एक कामयाब ओवर रहा था, हालांकि विकेट नहीं मिला था उनको उस ओवर में। इक्वेशन अब यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि 11 गेंदें बची हुई है। 53 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार अपनी दिशा से भटकते हुए वहां पर बाजिल वाइट का एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ अब टीम का स्कोर 53 पर जा पहुंचा है। देखिए कल 7 मैचेस हैं तो सुबह 8:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। सफल होकर इस बार गेंद को खेल दिया। देखना है लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, मौका नहीं रहेगा वहां पर मौजम के पास और गेंद चली जाएंगी इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। देर होगी शॉट्स को आने के लिए। ये तो मानो ऐसे कि बाराती बिना ही दूल्हे चल दिए। कल पहला जो मैच रहेगा आइजा स्पोर्ट्स और केयर इन्फोटेक के बीच में रहेगा। फिर से वहां पर बाजिल देखना है अपनी दिशा से भटकते हुए एक और वाइट गेंद इस ओवर की। लगातार लेग स्टंप पर गेंदों को रखते हुए बाजिल शेख। कल कई नामची चेहरे आपको मिलेंगे। जरार मुल्ला, शाहिद खान, नाफिज बर्डी, साथ ही साथ राहिल शेख भी कल हमें दिखेंगे एक्शन में। और कल जो 4 टीमें भावे सर खेलने जा रही है, पड़गा टाइटंस है, आइजा स्पोर्ट्स है, केयर इन्फोटेक और हैदर स्पोर्ट्स, इस तरह से ग्रुप बी में 4 टीमें खेलेंगी। और आज जो 4 टीमें खेली जिसमें क्रियाश 11, तलोली इंडियंस, साथ ही साथ टाइगर्स ऑफ बोरीवली और मैरिश, इस तरह से ग्रुप ए में ये 4 टीमें खेली है। बहुत ज्यादा इस बार भी गेंद को बाहर रखा है। गेंदों को बाहर निकालते हुए वहां पर गेंदबाज, लेकिन गेंद को जहां पर पिचअप कराने चाहिए वहां पर नहीं करा पा रहे। बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर गेंदों को रखते हुए अफसर रईस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ते हुए। वेलकम अफसर भाई, आपका स्वागत है। रन आना बिल्कुल वहां पर बंद हो गए, बल्ले से रन नहीं आ पा रहे। हालांकि एक्स्ट्रा में इस ओवर में रन जरूर खर्च किए वहां पर बाजिल ने। फ्लैटेड गेंद रही थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया। देखना है डीप से काफी दूर से वहां पर खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गैप में इस बार गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। यह अच्छा स्ट्रोक
थी, लेकिन पढ़ लिया था इस गेंद को वहां पर आवेश ने और बिल्कुल गैप में इस बार गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 44 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर देखना है, बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी बल्लेबाज द्वारा, धीमे कदमों से तो एक सिंगल रन पूरा किया गया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति भी होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 45 रन बन चुके हैं, लेकिन लास्ट ओवर में नामुमकिन रन अभी भी यहां से चाहिए, 40 रन चाहिए, 6 गेंदे 40। गेंदबाजी के लिए मौसम पटेल को लगाया जा रहा है। हमारे बीच में सलमान शेख का आगमन हो चुका है। वेलकम सलमान शेख, आपका स्वागत है। लंबी लंबी जुल्फों के साथ हमारे साथ जुड़ते हुए सलमान शेख। सलमान शेख हमारे साथ जुड़ते हुए आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। एसएस कार्स को स्पॉन्सर है। पुरानी कार बिल्कुल नई टाइप में चाहिए तो एसएस कार्स में जाइए। लंबी जुल्फे उन्होंने कही कि जब से तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, मेरे बिखरे हुए माजी का भरम रखा है और सारी दुनिया से बगावत के लिए काफ़ी है ये जो चेहरे पे तेरे जुल्फ का खम रखा है। एक रन आता हुआ बॉलिंग में जुलकर आए हैं। जी बिल्कुल, लास्ट ओवर में जुलकर सैयद आए हैं गेंदबाजी के लिए। फिर खेला है, अब की बार निकल जाएंगे गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पहचान लिया पब्लिक ने क्या आए हैं सलमान शेख। आज के भावेश सर, अगर हम मैच देखें तो सभी मैचेस कट टू कट रहे, लेकिन ये लास्ट मैच अब वन साइडेड चलता हुआ। हालांकि आज बहुत ही रोमांचक थ्रिलिंग क्लाइमैक्स मैचेस रहे थे जीपीएल सीजन 3 में। फिर बल्ला घुमाया, अब की बार सॉफ्ट डिसमिसल, आउट हुए मुरुमकर। जी बिल्कुल, रेहान मुरुमकर इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए, और ये 7वां विकेट गिर चुका है रेहान के रूप में। नए बल्लेबाज अब आते हुए माजिद शेख, नए बल्लेबाज। माजिद शेख आए हैं। इस जगह पे तो टीम के ओनर को आना चाहिए था। सोहेल शेख को बल्लेबाजी के लिए मौका था हाथ खोलने का। स्विंग एंड मिस, कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंद रही थी, एक बार फिर से वहां पर जुलकर द्वारा एंगल बनाया था, वहां पर पूरी तरीके से बिट कर दिया बल्लेबाज माजिद शेख को। 2 गेंदें और बची हुई है आज का दिन समाप्त होने के लिए। जुलकर फिर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, बीट बैट्समैन, बीट विकेट कीपर, गेंद रिकोशेज हो रही है 4 बाई के रूप में। बहुत तेज अपना बैट घुमाया था वहां पर इस वक्त माजिद ने। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों ही बिट होते हुए। चॉप करने की कोशिश और इस मैच को जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, 28 रन बनाए रोहित, मैन ऑफ द मैच। चलते हैं मजहर खान के पास।
रोहित रोहित इज द मैन ऑफ द मैच। आइए हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त हम आ चुके हैं, हैप्पी शॉप और साथ ही साथ लिटिल भी ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स है। आइए सलमान शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। डबल एस कार के ऑनर सलमान शेख, साथ ही साथ सज्जू स्मार्टी, आपको भी आ जाना है सज्जू स्मार्टी। आइए जैन पटेल और शोराब बर्डी और शाहिद खान, आपको भी जुड़ जाना है। आइए अब्दुल अजीज मुल्ला, ये केक क्रॉन हम यहाँ पर देंगे जो मैं प्रशांत घोराटकर और परेश घोराटकर ने स्पॉन्सर किया है। जैन पटेल ये देते हुए केक क्रॉन। उसके बाद एक गिफ्ट हैम्पर यहाँ पर दिया जा रहा है, अब्दुल अजीज मुल्ला ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए जो हमें स्पॉन्सर किया है, अब्दुल्ला जौहरे साहब ने ये स्पॉन्सर किया। उसके बाद शोराब अबर्डी ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए जो हमें शाकिब शेख ने स्पॉन्सर किया है। उसके बाद पापा मुकरी के ये बहुत ही खूबसूरत कैप इस वक्त देते हुए सज्जू स्मार्टी। उसके बाद लंबी लंबी जुल्फों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए सलमान शेख, और ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें अमजद पटेल साहब ने स्पॉन्सर की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का और हमारे जितने भी मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखना कैश इनाम भी यहाँ पर दिया जा रहा है। गणेश ने जो एक कैच पकड़ा था उसके लिए 500 रुपए का इनाम है। महेश राव साहब की तरफ से 2000 रुपए का इनाम भी है यहाँ पर। आइए कुमार, आपको भी आना है। आइए कुमार, आइए कुमार, आइए आकाश जादव की तरफ से ये 500 रुपए का इनाम जो कुमार ने सिक्सर लगाया था उसके लिए, और गणेश ने जो कैच पकड़ा था उसके लिए एक और 500 रुपए का इनाम है आकाश जादव द्वारा। और सूरज थोराट साहब की तरफ से हैट्रिक सिक्सर जो लगाया गया था उसके लिए 5000 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या बात है, ऑनलाइन भी पेमेंट हो रहा है और कैश में भी। और महेश राहुल साहब ने भी 2000 रुपए का पेमेंट यहाँ पर कर दिए। और रोशन थोराट की तरफ से 8000 रुपए का इनाम है। इनामों की बौछार आज पहले दिन ही इस ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिली है। और आज का जो लास्ट मुकाबला था उसके मैन ऑफ द मैच रहे हैं रोहित। देखिए शाहिद भाई इस तरह के ऑनलाइन पेमेंट हमें हमेशा होते हैं जो अब तक आए नहीं है। कुणाल के लिए 2000 रुपए 4000 रुपए का इनाम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं। यस, तो दोस्तों ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग का पहला दिन अब यहाँ पर समाप्त होता हुआ कल ठीक 8:30 बजे आइजा स्पोर्ट्स और इन्फोटेक को रिपोर्ट करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यही है हमारी ऑफिस, कल फिर मिलेंगे वापिस।